हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंपस फुटवेयर के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है, और साथ में फिर हम इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालेंगे, देखेंगे इसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया और इसके की फाइनेंशियल रेशियोज कैसी हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो अभी कंपनी चल रही है और इसके जो पीयर्स हैं उससे कंपैरिजन करके हम देखेंगे। एंड में हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो प्राइस है वो कितने प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो कैंपस फुटवेयर शुरू हुआ था 2005 में, और ये जो मेजरली काम करता है ये स्पोर्ट्स और एथलेचर के जो फुटवेयर होते हैं उसको बनाने का काम यहाँ पर करता है। और 17% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इस वक्त इस कंपनी के पास है। 425 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके पास जो डायरेक्टली आपके ऑर्डर्स फुलफिल कर रही हैं, और 19,000 से ज़्यादा के रिटेलर्स भी इस कंपनी के पास हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स की, तो ये कंपनी लगातार जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ा रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने एक प्लांट में एडिशनल असेंबली लाइन लगाई है। उसके साथ साथ इसने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पर भी अलग अलग जगह पर जाकर इंक्रीमेंट्स किए हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें एक्टिव सेल्स की, तो आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग जो इसके फुटवेयर्स हैं बहुत सारे, तो अभी 2000 से ज़्यादा स्टाइल्स इसके यहाँ पर मौजूद हैं। आज से 3 साल पहले तक 1400 के आसपास हुआ करते थे, जो अब बढ़ के 2000 से ज़्यादा के हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। 1.44 करोड़ के आसपास यहाँ पर इसने वॉल्यूम्स मैन्युफैक्चर की है सिर्फ 9 महीने में पिछले। और सेल्स की अगर आप बात करेंगे तो सेल्स भी लगातार इंप्रूव हो रही है। हालांकि 2021 में कोविड-19 की वजह से वहां पर सेल्स पे इसकी इंपैक्ट आया था, लेकिन ओवरऑल यहां पर काफी पॉजिटिव्स दिखते हैं अगर आप इसकी सेल्स के वॉल्यूम को देखेंगे। और साथ साथ पॉजिटिव बात एक इसमें ये भी आ जाती है कि दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो इसका पर फुटवेयर का प्राइस है एवरेज, वो भी बढ़ता जा रहा है। सेलिंग प्राइस आज से 2-3 साल पहले 400 के आसपास हुआ करता था, अब बढ़कर 600 के आसपास हो गया है। उसका मेन रीजन है कि धीरे धीरे इंडिया में प्रीमियम फुटवेयर लोग पहनने लगे हैं। जैसे जैसे लोगों की सैलरी इंक्रीज होने लगी है तो उसका इंपैक्ट यहाँ पर इनको पॉजिटिवली हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल की, तो 28% के आसपास जो इनकी सेल है वो ऑनलाइन हो रही है, और उसके अलावा जो इसकी सेल्स है वो यहाँ पर ऑफलाइन हो रही है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो मेजर सेल्स है इसकी, ये टियर 1 सिटीज में ज्यादा हो रही है। और अगर आप सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो मेजरली 50% से ज्यादा ये नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। उसके अलावा जितने भी बच जाते हैं वहां पर इतना ज्यादा अभी इसकी पहुंच नहीं है। 53% जो इसकी सेल्स है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे धीरे धीरे जो इसका टोटल रेवेन्यू में पार्ट है वो 1500 से ज्यादा वैल्यू की जो इसके फुटवेयर्स हैं उसका है। तो यहां पर जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, धीरे धीरे जो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है वो प्रीमियम ब्रांड्स पर शिफ्ट हो रही है, तो उसका एक अच्छा फायदा इसको मिल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे यहां पर नजर डालते हैं तो यहां पर भी काफी पॉजिटिव्स देखने को मिलते हैं। पिछले 9 महीने की अगर आप यहां पर देखेंगे 841 करोड़ के आसपास यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट है अगर आप 2021 या 2020 से कंपेयर करेंगे। 2021 से कंपेयर करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि 2021 में बहुत ज्यादा इंपैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आया था, जो यहां पर दिखा था कि इनकी जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो कम हुआ था। लेकिन फिर से ये लगातार अब अच्छा प्रॉफिट यहां पर दिखा रहा है। प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। पिछले 9 महीने में 85 करोड़ के आसपास यहां पर प्रॉफिट इस कंपनी ने दिया है, जो कि एक काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आप मान सकते हैं, क्योंकि पिछले साल 27 करोड़ के आसपास ही यहां पर प्रॉफिट दिख रहा था। तो प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ के हिसाब से काफी एक अच्छा पॉजिटिव पिछले 9 महीने में इस कंपनी में निकल कर आ रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम इसकी की रेशोस में यहां पर बात करते हैं तो अगर आप EBITDA इसका देखेंगे तो 165 करोड़ के आसपास, 165 करोड़ के आसपास यहां पर पिछले 9 महीने में इसका EBITDA है। EBITDA मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आप देखेंगे 16 से 19% की रेंज में यहां पर चल रहा है। अभी सबसे ज्यादा 19.6% के आसपास इसके मार्जिन्स चल रहे हैं। वहीं अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन्स देखेंगे तो वो भी काफी अच्छे अभी चल रहे हैं।
10% के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के यहाँ पर मार्जिन्स हो चुके हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं दिखती है। चाहे आप एबिटिडा मार्जिन्स देखें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन देखें, कभी ज़्यादा यहाँ पर कंसिस्टेंसी की कमी दिखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दिखता है, 20% से ज़्यादा का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 21% के आसपास का है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर माना जा सकता है। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 0.43 के आसपास यहाँ पर डेट टू इक्विटी चल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट है लेकिन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग अभी नहीं हुए हैं। 0.43 की रेशो यहाँ पर ठीक रेशो दिखती है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेशो नहीं मानी जा सकती 0.43 की रेशो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ रेशोज इसकी अच्छी है और कुछ रेशोज यहाँ पर खराब भी नज़र आती है, लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट यहाँ पर पोर्टफोलियो यहाँ पर इसका दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जो और इसके पीयर्स हैं, यानी कि बाटा, रिलैक्सो, इन कंपनी से यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो सबसे नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस टू सेल्स की रेशो जो है वो वहाँ पर थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा दिखती है। 12.5x यहाँ पर ये प्राइस टू सेल्स रेशो इसकी दिखती है। वहीं अगर आप और कंपनीज से कंपेयर करेंगे, बाटा या रिलैक्सो से कंपेयर करेंगे, तो इनका 11.72 और 14.3 के आसपास है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी इन सबसे यहाँ पर अच्छी दिखती है, 23.7, ये सबसे अच्छी यहाँ पर है। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करते हैं, एक रिलैक्सो का ही इससे ज़्यादा यहाँ पर दिखता है। रिलैक्सो का 12.2% के आसपास है, वहीं इस कंपनी का 10% के आसपास है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिलैक्सो से इसके प्रॉफिट कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सिर्फ 27 करोड़ के हैं अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं FY21 के। वहीं FY21 में अगर आप रिलैक्सो के देखेंगे तो 292 करोड़ के है। उसके अलावा बाटा के देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पर नेगेटिव के दिखते हैं। तो कंपनी की ओवरऑल अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो बुरी बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर इसकी मार्जिन्स भी दिखते हैं अगर पीयर से कंपेयर करते हैं। और उसके अलावा नेट प्रॉफिट, प्राइस टू सेल्स रेशो वगैरह भी यहाँ पर अच्छी इस कंपनी की यहाँ पर नज़र आ रही है। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप भी इस कंपनी की है अभी। वहीं दोस्तों अगर अब हम बात करें कुछ यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो इशू डेट की बात करें तो ये आईपीओ 26 अप्रैल से ओपन हो चुका है और 28 अप्रैल तक रहने वाला है ओपन। वहीं अगर आप बात करें प्राइस बैंड की तो 278 रुपीज़ से लेकर 292 रुपीज़ तक का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है, लेकिन जनरली यही देखा गया है कि 292 का जो अपर बैंड है उस पर ही सारे शेयर अलॉट होते हैं। एक लॉट की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 51 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। इश्यू साइज की बात करें तो 1400 करोड़ के आसपास का इश्यू साइज इस कंपनी का रहने वाला है। और पोस्ट आईपीओ की अगर आप देखेंगे, पोस्ट आईपीओ का जो इशू है वहां पर 30 करोड़ शेयर यहां पर आ जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करेंगे बेसिस FY21, तो बहुत ज्यादा यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशो नजर आती है। 330 के आसपास की यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशो नजर आती है। हालांकि अगर आप इसको अभी जो रिसेंट के 9 महीने में देखेंगे, तो अगर आप इस 9 महीने में देखेंगे तो वो प्राइस टू अर्निंग रेशो काफी कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन करने के लिए कौन सा प्राइस टू अर्निंग रेशो यहां पर कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसका जो पैसा है वो जाने कहाँ वाला है, तो ये जो 1400 करोड़ है ये सारा ही पैसा ऑफर फॉर सेल है, जो कि मुझे हमेशा से एक नेगेटिव बात लगती है। यानी कि जो भी पैसा आप लोग देंगे कंपनी को, वो सारे पैसे जो प्रोमोटर्स हैं जो सेल कर रहे होंगे अपने शेयर, उनको मिल जाएंगे और कंपनी को कोई भी बेनिफिट इस इशू से नहीं होने वाला। कंपनी को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो कंपनी के एंगल से अगर आप देखें, आईपीओ आने से, पैसा मिलने से कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। तो कंपनी में कोई नई डेवलपमेंट नहीं होने वाली इस आईपीओ के बाद। सिर्फ जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो यहां पर पैसा लेकर चले जाएंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स पे बात। अब दोस्तों हमने कंपनी की सारी बातों पे बात कर ली, तो कुछ रिस्क के बारे में भी समझना आपको जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हम फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं कुछ मेजर रिस्क पे यहाँ पर बात करता हूँ, तो सबसे बड़ा रिस्क जो फुटवेयर इंडस्ट्री में आज के टाइम में है कि ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिया का जो कॉम्पिटिशन है वो इंटरनेशनल ब्रांड से भी लगातार होता है।
इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रहे हैं। तो एक अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है इस कंपनी को, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इसके लिए रहेगा। और दूसरा रिस्क जो यहाँ पर रहने वाला है वो, सिंस हमने यहाँ पर देखा है कि जो फुटवेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज होता है, तो कंपनी को एक्टिवली बहुत सारे नए स्टाइल्स लाने पड़ते हैं। तो अगर कंपनी वो स्टाइल लाने में थोड़ा चूक कर जाती है या कुछ लैग हो जाता है तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे और कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं उस पे भी लॉन्ग टर्म में असर आ सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल आपको रखना है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और इंडियन ब्रांड्स भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे कि हमने देखा था रिलैक्सो, बाटा, ऐसे करके और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहां से इसको काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलता है। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये फुटवेयर की, तो वो चीज़ एक थोड़ा यहाँ पर रिस्क क्रिएट करता है, क्योंकि लगातार फॉरेन ब्रांड्स भी इंडिया में लॉन्च होते हैं और वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन ब्रांड्स में का ही फुटवेयर खरीदना चाहते हैं और धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए आने वाले टाइम में रह सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे नेगेटिव लगती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी IPO आता है अगर वो ऑफर फॉर सेल होता है फुली, तो वो मुझे एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ लगती है, क्योंकि IPO का पैसा इकट्ठा करने के बाद भी कंपनी को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सारा पैसा पुराने शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। और जो ऐसे IPOs आते हैं वो जनरली हमने यही देखा है कि वो जो ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा ओवर प्राइस्ड ही आते हैं, क्योंकि जब आप खुद ही अपने शेयर का प्राइस सेट कर रहे हैं कि हम इस प्राइस पे अपने खुद के शेयर बेचेंगे, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा उसको हाई साइड पर रखने की कोशिश करेंगे। और वो चीज़ इसकी वैल्यूएशंस में भी दिखती है कि लगभग फुल्ली प्राइस्ड ये IPO यहाँ पर आ रहा है। हालांकि जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं एज अ फंडामेंटल अगर हम देखते हैं तो अच्छी कंपनी यहाँ पर दिखती है। वहीं अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी यहाँ पर देखेंगे तो 60 रुपीज़ के आसपास अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रीमियम है। लगभग 15-20% का यहाँ पर प्रीमियम लग रहा है लिस्टिंग के आने के हिसाब से, अगर आप एज ऑन डेट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। लेकिन सिंस अभी आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है और मार्केट 1-1.5%, 2% करेक्ट हो जाती है। तो अगर जिस दिन भी ये शेयर लिस्ट होता है उस दिन मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ चल रही हो और मार्केट उस दिन 2-3% करेक्ट हो जाए, तो उस चीज़ में ये शेयर भी फंस सकता है और उस लिस्टिंग के दिन ही बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऑल्सो इफ यू आर अ CA, अ वेल्थ मैनेजर और अ फाइनेंशियल एडवाइजर, स्टॉक ब्रोकर, और आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज और ट्रैक करना चाहते हैं तो वेल्दी ऐप को डाउनलोड जरूर करो और वेल्दी बनो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिंक ऑफ द ऐप इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।